बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ आशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं मज़ेदार से रेड सॉस पास्ता की रेसिपी। बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ था। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जी मैंने पतीला लिया है, पतीले के अंदर डाल देना है जी हमने पानी। ठीक है, खुला पानी डाल देना है ताकि जो पास्ता है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो इसके अंदर डाल देंगे जी पानी के अंदर हम 2 टेबल स्पून ऑयल के, ताकि जो मैकरोनी है ना वो आपस में चिपके ना। ठीक है, तो जब पानी पकना शुरू हो जाएगा तो फिर आपने मैकरोनी डाल देनी है। मैकरोनी मैंने पहले ही डाल दी थी, थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है जी। तो चलिए जी इसको पकते पकते तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो जब मैंने चेक की तो थोड़ी सी कसर रह गई थी, थोड़े जो ना हार्ड रह गए सी। तो फिर मैं इन्होंने विच पा ना तकरीबन 2 मिनट जो ना होर लगवा ले ताकि अच्छे तरीके ना कुक हो जाए। ठीक है, जब हमारी मैकरोनी कुक हो गई तो फिर जी मैंने इसको स्ट्रेन इसका पानी कर दिया और ऊपर से पानी ठंडा डाल देना आपने। ठीक है, ताकि इसका कुकिंग प्रोसीजर जो है वो वहीं पे रुक जाए। ठीक है जी, उसके बाद जी हमने पैन लिया, उसके अंदर डाला जी 1 टेबल स्पून घी का और 1 टेबल स्पून हमने डाल देना जी लहसुन का। लहसुन को हमने थोड़ा सा सोते कर लेना है ताकि जी थोड़ा सा इसका कलर भी आ जाए। फ्लेम जो है वो मैंने बिल्कुल ही स्लो रखा है ताकि लहसुन जल ना जाए। ठीक है, बाद जी थोड़ा जिहा उधर लहसुन जो ना साडा थोड़ा ब्राउन होन दिया सी। तो इधर टमाटर ले तकरीबन मैंने 7 से 8 टमाटर लिए हैं। तो मैंने जी इसके अंदर केचप का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए मैं इसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, तो रेड सॉस पास्ता है जी हमारा, तो इसीलिए मैंने टमाटर जो है वो तकरीबन 7 से 8 अदद लिए थे। उनको रफली सा कटिंग करके जो हमने लहसुन जो था ना उसके अंदर फिर हमने डाला है जी। हमारा लहसुन ब्राउन हो गया था, फिर वो पाता है जी मैं जीरा, हाफ टी स्पून जीरा पाया जी, हाफ टी स्पून नमक का पाता है जी। कुटी हुई लाल मिर्च का 1 टीस्पून डाल दिया जी मैंने, नमक तकरीबन 1 टीस्पून डाला था। ठीक है, तो जी ज़ीरा जो है वो मैंने तकरीबन जी वो हाफ टी स्पून डाला था। ब्लैक पेपर जो है वो भी मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देनी। रेड जी चिली है ना वो जी ना पाई सी तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, सारे मसाले ने थोड़ा जैसे भुन लेना है ताकि कच्चापन ना रह जाए। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जी टमाटर डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको कवर करके रख देंगे। ठीक है, तो चलिए जी यहाँ पे जी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। तो यहाँ पे जी टमाटर तकरीबन जी 4 से 5 मिनट के बाद टमाटर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए सी। फिर जी इन्होंने मैं लाया तो इन्होंने मैं जी पाया फिर ग्राइंडर दे विच इन्होंने जी मैं फिर घुमाया फिराया तो मैं क्या जी चलो जी पेस्ट हूँ थोड़ी तैयार हो गई है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो फिर आप इसको ठंडा होने के लिए रख दें। मुझे थोड़ी जल्दी थी तो इसीलिए मैंने गरम गरम ही टमाटर जो है वो ग्राइंड कर लिए। ठीक है, तो ये देखिए जी अच्छे तरीके से हमारी जो प्यूरी जो है वो बड़ी वेलवेटी सी हो गई बन के तैयार हो गई है। फिर दोबारा जी इसी कढ़ाई के पा लेना है जी ऑयल। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के डाले, तो उसके अंदर फिर मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन का ऐड कर देना। ठीक है, इसके अंदर लहसुन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैंने लहसुन का 1 टेबल स्पून डाल देना है। और उसको भी इसका फ्लेम जो है ना वो भी मैंने स्लो ही रखना है ताकि अच्छे तरीके से लहसुन जो है वो कुक हो जाए। ठीक है जी, लहसुन जब तक हमारा कुक हो रहा है जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरी रेड सॉस पास्ता की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। ठीक है, बाद जी हूँ असी ना इनू ब्राउन कर लेना। हूँ असी दे चिकन पा देना है। ठीक है, चिकन डालने के बाद जी हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे जी मिक्स। ये जो मैं चिकन की आपके साथ पास्ता शेयर कर रही हूँ ना, ये आप मीट मटन जो भी आपके पास मौजूद है, बकरा ईद आँदी है तो बाजी हूँ मौजां लग जानियां सारियां दियां। तो जो मर्जी रेसिपी जी ना चिकन की बजाय जो ना तुम मीट मटन के नाल जो ना बना सकते हो आराम के नाल। ठीक है, तो जी बीफ मटन के साथ, बीफ मटन नहीं बीफ मटन के साथ सॉरी जी। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद ही हमने इसके अंदर डाल देना है जी ब्लैक पेपर, वो भी मैंने तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया था। अच्छे तरीके से इन्हू भी ऐसे मिक्स कर लेना है। तो नमक भी जो ना वो भी मैं हाफ टी स्पून इसने ऐड कर दिता है। ठीक है, हाफ टी स्पून मैंने लहसुन का भी इस्तेमाल कर दिया और जो ऑर्गेनो है वो भी मैंने थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर दी थी। तो बाद जी कुटी हुई लाल मिर्च जी ना वो असी पा देनी है 1 टीस्पून। तो अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। ऑर्गेनो आपके पास है तो डाल दें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जी हम इसके अंदर डाल देंगे जी 1 टेबल स्पून सोया सॉस का डालूंगी और 1 टेबल स्पून तकरीबन मैं डाल दूँगी जी चिली सॉस का। ठीक है, फिर इन्होंने भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देना ताकि इसका जो पानी है चिकन का वो खुश्क हो जाए और जो चिकन है ना हमारी वो भी गल जाए अच्छे तरीके के साथ। ठीक है,
बाद जी हाँ जी हिलाते जुलाते जो ना सारा चिकन जो पक जाना है, क्योंकि चिकन जो है वो बहुत ही जल्दी पक जाता है। बीफ या मटन हो ना तो वो जल्दी पकते नहीं है, थोड़ा टाइम लेते हैं। अब जी मैं इसके अंदर डाल दूँगी फ्रोज़न, मेरे पास गाजर पड़ी थी, मैंने कद्दूकश करके रखी थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। एक शिमला मिर्च जो थी फ्रेश थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे ताकि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएँ, ठीक है। शिमला मिर्च जो है वो ज़्यादा ना गले, थोड़ी थोड़ी खड़ी ही रहे, इसीलिए मैंने इसको मोटा मोटा कटिंग की है। बाद जी इनू चिकन दे विच पा के ना दोबारा तो फिर असीं जेह्ड़ा ना अच्छे तरीके नाल इनू ना पका लिया, ठीक है। इसके बाद जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर डालेंगे जी जो टमाटो की सॉस मैंने बना के रखी थी ना वो इसके अंदर डाल देंगे। और जी ताकि जो चिकन की कसर है ना थोड़ी बहुत वो भी पूरी हो जाए और टमाटो सॉस जो है वो हमारी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए चिकन के अंदर। चिकन और जो वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर जो सॉस हमने टमाटो की बना के रखी थी वो अच्छे तरीके से फ्लेवर आ जाए सारी चीज़ों के अंदर, ठीक है। जब ये पकना शुरू हो जाए तो जी इसको हमने तकरीबन पकाना है जी 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको पका लेना है। तो जब थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मैकरोनी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैकरोनी जो है वो यहाँ पे जी तकरीबन जी 3 से 4 मिनट हो गए थे टमाटर सॉस को पकते पकते। चिकन भी जो कसर रह गई थी ना वो भी पूरी हो गई होनी है, हुण थोड़ी बहुत जी रह गई होएगी। बाद जी मैकरोनी इसके विच पा के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा, ठीक है, कि आपका पास्ता जो है वो आपको कैसा लगा और कैसे नहीं। ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ना पहले लिया के रखा करो, पास्ता मैकरोनी वगैरह, क्योंकि ये बाद में मिलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमने इसको कर दिया जी डिश आउट। तो आप भी मज़े करें और मज़े करवाएं। तो चलिए जी मिलते हैं हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।